Hey everyone, welcome to Commerce Positivity. My name is Shifali and today we are going to discuss about motivational theory. मोटिवेशन थ्योरी में आज हम डिस्कस करेंगे मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में और जानेंगे कि मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं मोटिवेशन क्या होती है। Motivation can be defined as stimulating, inspiring and inducing the employees to perform to their best capacity. Motivation मतलब प्रेरणा, मतलब कि किसी काम को इस तरीके से, जैसे मैनेजर जो होता है एम्प्लॉयज़ में इस तरीके से काम के प्रति इंटरेस्ट जगा देता है जिससे कि वो काम को बेहतर ढंग से कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, लाइक आप स्कूल में स्टूडेंट होते हो और टीचर आपको कुछ आपके काम के लिए अप्रिशिएट करती है, आपको अच्छे कॉम्प्लीमेंट देती है, आपको आपकी तारीफ़ करती है ना, और आपको मोटिवेट करती है, आपके लिए अच्छे शब्द बोलती है, तो आप क्या होते हो, मोटिवेट होते हो और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए और उनकी नज़रों में और अच्छा बनने के लिए, जिससे कि आपको टीचर अच्छा बच्चा समझे, है ना। तो एक तरीके से मोटिवेशन मिलती है जब वो आपको अच्छा बोलते हैं, है ना। वैसे ही जब कोई जॉब में होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉय काम करते हैं, तो जब उनका मैनेजर उन्हें अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है उनके काम के लिए और उन्हें और मोटिवेट करता है, उनके लिए अच्छे कॉम्प्लीमेंट उनको देता है और उन्हें बताता है कि आप अपने काम में कैसा कर रहे हैं, तो वो उनको क्या करती है, मोटिवेशन देती है। ठीक है, तो मैनेजर किस तरीके से उन्हें मैनेज कर रहा है, किस तरीके से उन्हें बता रहा है कि काम किस तरीके से करना है और किस तरीके से उसको मोटिवेट कर रहा है, वो सब डिपेंड करता है कि वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। तो मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ को बेहतर परफॉर्म करने के लिए स्टिमुलेट करती है, इंस्पायर करती है। मोटिवेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल टर्म विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज़। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसे कोई फोर्सफुली नहीं करा सकता, मतलब आप किसी से फोर्सफुली नहीं कर सकते कि नहीं आपको ये काम करना ही करना है, नहीं। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल टर्म है जिसको आप अपने शब्दों के द्वारा इंसान को बोलते हो और वो आपको काम करने के लिए उसमें इंटरेस्ट दिखाता है, उसको काम करने की इच्छा जागृत होती है और अच्छा परफॉर्म करने की उसमें इंटरेस्ट उसमें उठता है ना। ये होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स इंस्पायरिंग, स्टिमुलेटिंग और इंकरेजिंग द सबऑर्डिनेट्स विद ज़ील टू वर्क। मोटिवेशन क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को इस तरीके से इंकरेज करती है काम करने के लिए कि वो बहुत ही उत्साह के साथ अपने काम को करें। पॉजिटिव, नेगेटिव, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स में बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो जो मैनेजर है वो उन्हें पॉजिटिव, नेगेटिव, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इस तरीके के इंसेंटिव्स के थ्रू एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। ठीक है, तो ये सब था मोटिवेशन के बारे में थोड़ा। अभी हम बात करते हैं रोल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का क्या रोल होता है, तो हाई परफॉर्मेंस लेवल। मोटिवेशन क्या करती है, परफॉर्मेंस के लेवल को हाई कर देती है, इंक्रीज़ कर देती है। अगर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे तरीके से मोटिवेट करता है, उन्हें सही डायरेक्शन में मोटिवेट करता है, तो उनके परफॉर्मेंस का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके। सेकेंड, लो एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटीज़, मतलब कि जब भी एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए, उनको अच्छा वहाँ पे सुविधा मिल रही है, उन्हें अच्छी मोटिवेशन मिल रही है, उन्हें हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, तो जो एब्सेंटीज़म की जो प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में होती है बेसिकली वो ख़त्म हो जाती है। एम्प्लॉयज़ अपने काम में आना शुरू कर देते हैं, वो एब्सेंट कम होते हैं और पूरे इंटरेस्ट के साथ अपने काम को करते हैं। ओके। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो रहे हैं, नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, जैसे कि अभी इस समय जो है नए नए टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो उनसे वो चेंजेस जो आते हैं उनको वो एक्सेप्ट करते हैं और उनके साथ काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं ये मोटिवेशन के रोल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरीके से मोटिवेशन जो है एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करती है और उन्हें एक बेहतर एम्प्लॉय बनाती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। मोटिवेशन हेल्प्स चेंज नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड। मोटिवेशन क्या करता है, नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करके उसे पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज कर देता है। ओके। मोटिवेशन इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़।
मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर देता है, उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है और उन्हें पूरे इंटरेस्ट के साथ अपने काम करने के लिए प्रेरित करता है। हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, जब वो अच्छी तरीके से मोटिवेट होते हैं अपने काम को लेकर, उन्हें अच्छा डायरेक्शन मिल रहा होता है, अच्छी गाइडेंस मिल रही होती है, उन्हें अप्रिशिएशन मिल रहा होता है, तो वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उसको अचीव करने में बहुत हेल्प करते हैं। मोटिवेशन क्रिएट्स सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट, एक सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है मोटिवेशन की वजह से। मोटिवेशन हेल्प्स द मैनेजर टू इंट्रोड्यूस चेंजेस, जो भी मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रहे हैं उससे वो इंट्रोड्यूस कराता है और मोटिवेशन के थ्रू वो उनको उस जो चेंज से है वो फैमिलियर करा देता है। रिडक्शन इन एम्प्लॉयज़ टर्नओवर, जो एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर होता है उस पर भी रिडक्शन होता है, एब्सेंट कम होते हैं, वो अपने काम को बेहतर तरीके से करते हैं, उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहता है। ओके, तो ये सारे तो जो थे इम्पॉर्टेंस है मोटिवेशन के। तो अभी हम अगर शॉर्ट में बात करें तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मतलब कि एक ऐसी इच्छा शक्ति जागृत कर देना एम्प्लॉयज़ में या किसी भी इंसान में जो उसे अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है, वो अपने काम को और बेहतर ढंग से करने लगता है और उसे अपनी जो काम के प्रति जो उसकी इच्छा है वो दृढ़ हो जाती है, या फिर कह लीजिए स्ट्रॉन्ग उसकी जो डिज़ायर है काम को लेकर वो जाग उठती है और वो अपने काम को पूरे इंटरेस्ट के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से करने लगता है, अगर उसे एक सही गाइडेंस, एक सही मोटिवेशन मिलने लगती है अपने मैनेजर से, अपने सुपीरियर से। ओके, हाँ, तो आज का जो टॉपिक है वो है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में। तो अभी हम जानते हैं उनके अजम्पशंस क्या क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन देयर नीड, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज्ड और मोटिवेटेड बाय फुलफिलिंग देयर नीड्स। तो पीपल का जो बिहेवियर है वो डिपेंड करता है उसकी नीड्स पर, जैसे उसकी नीड्स होंगी उस हिसाब से उसका बिहेवियर होता है। ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज और मोटिवेटेड बाय फुलफिलिंग देयर नीड, जैसे जैसे ह्यूमन का जो नीड्स है वो कंप्लीट होता जाता है, फुलफिल होता जाता है, वैसे ही उसकी जो बिहेवियर है उस पर भी चेंजेस आने लगते हैं। तो जो भी ह्यूमन का बिहेवियर है जो वो बेसिकली नीड्स पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये कहा गया है मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में, क्या कहा गया है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो उसके नीड्स पर डिपेंड करता है, जिस हिसाब से उसकी नीड्स होती है उस हिसाब से उसका बिहेवियर होता है। जनरली द नीड्स फॉलो द हायरार्की दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो नीड की जो हायरार्की है वो कहाँ से शुरू होती है? फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है, उनसे जो है वो उसकी जो नीड की जो प्रोसेस है वो शुरू होती है। अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन, ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट हिम। जैसे एक इंसान है, कोई पर्सन है, उसकी एक नीड है, जैसे कि उसको प्यास लगी है, उसको पानी मिल गया, ठीक है, तो उसकी वो नीड सेटिस्फाई हो गई, उसकी जो थर्स्ट की नीड थी वो सेटिस्फाई हो गई। अब उसको क्या चाहिए? उसके बाद जो उसकी नीड है उसमें वो ज़्यादा फोकस करेगा, वो उसको मोटिवेट करेगी, है ना। तो जब जो नीड सेटिस्फाई हो चुकी है उससे उसको अब मतलब नहीं है, उसकी जो नेक्स्ट लेवल की जो नीड है उससे उसका जो है मोटिवेशन पता चलता है। नेक्स्ट लेवल की नीड है जो उसको चाहिए वो उसको मोटिवेट करती है काम करने के लिए। इस पिरामिड के थ्रू हम समझ सकते हैं, जो ट्रायंगल बना हुआ है इसके थ्रू हम बताएंगे कि वो क्या नीड्स होती हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स से शुरू होते हुए फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये 5 पॉइंट्स में डिवाइडेड है। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो बेसिक नीड्स होती हैं जो हर इंसान के पास ज़रूरी होती हैं, जो उनकी ज़रूरत होती हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, स्लीपिंग। ये ऐसी नीड्स है जो हर इंसान को मतलब चाहिए ही होती हैं, इनके बिना इंसान जी ही नहीं सकता, ठीक है। सेकेंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसमें एम्प्लॉय की जो हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली, सोशल एबिलिटी, इन सब के बारे में जो सिक्योरिटी मांगता है उसको इसकी नीड्स होती हैं कि कहीं उसकी जॉब ना चली जाए, या उसकी फैमिली की सिक्योरिटी कैसे होगी, है ना, उसकी हेल्थ की सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों को लेकर वो यहाँ पर उसकी नीड्स को देखा जाता है। थर्ड नंबर पे आता है लव एंड बिलोंगिंग, इसमें फ्रेंडशिप, फैमिली, इंटीमेसी, सेंस ऑफ कनेक्शन, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है, जिसमें वो रहता है, जहाँ पे वो रहता है अपनी फैमिली में, सोसाइटी में, तो वहाँ पे उनका कैसे लोगों के साथ कनेक्शन है, वो सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे लव एंड बिलोंगिंग में बताया गया है। फिर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम क्या कहते हैं? इसमें कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, द नीड टू बी अ यूनिक इंडिविजुअल, उसमें उसके स्टीम है उसके बारे में बात करता है। वो अपने आप को दूसरों को दिखाना चाहता है कि वो कितना अलग है और लोगों से, और उसकी क्या पहचान है, वो अपने आप को एक
सोसाइटी में साबित करना चाहता है कि वो उसकी भी कुछ वैल्यू है, जैसे कि वो सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने के लिए ब्रांडेड चीज़ें पहनता है, रोलेक्स की वॉच यूज़ करता है, और भी बहुत चीज़ें हैं जो वो सब चीज़ें जो हैं सेल्फ एस्टीम में आती हैं। फिर आता है लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें क्या आता है मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, एक्सेप्टेंस, एक्सपीरियंस, पर्पस, मीनिंग एंड इनर पोटेंशियल, जिसमें वो अपने आप को के बारे में जानता है कि वो क्या है, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है और वो क्या करने में उसको खुशी मिलती है। उसकी अपनी इंटरेस्ट, जैसे किसी का म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है, किसी का डांसिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है। तो हर एक जब वो अपने आप को समझ जाता है कि उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है और वो उसमें काम करता है, तो वो जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है। ठीक है, जिसमें से क्रिएटिविटी, मोरालिटी, ये सब चीज़ें की नीड्स जो है डिस्कस की जाती हैं। आप इन सब की यहाँ पर इनको पॉइंट पे डिस्कस किया गया, आप इन सब के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये 5 पॉइंट में डिवाइडेड है यहाँ पर, जैसे फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड, सेकेंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, थर्ड है लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर चुकी हूँ मैं पहले। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे इन नीड्स के बारे में, ठीक है, जिससे कि जो है वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। फिजियोलॉजिकल नीड्स आर द बेसिक नीड्स फॉर सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ। फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती है? जो बिल्कुल बेसिक नीड्स होती हैं ह्यूमन की, जिससे ह्यूमन की लाइफ जो है सर्वाइव होती है। दीज नीड्स इंक्लूड फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रेस्ट, एयर, वाटर, स्लीप। अगर इंसान है तो उसको भाई सांस तो वो लेगा ही, तभी तो वो ज़िंदा रहेगा, है ना। उसको खाने के लिए चाहिए, उसको अपने रहने के लिए जगह चाहिए, जिससे कि वो बारिश में और तूफ़ान में और जो ठंड और गर्मी से बच सके। ठीक है, उसको आराम भी चाहिए भाई, दिन भर तो वो काम कर नहीं सकता मशीन की तरह। ठीक है, उसको कुछ टाइम चाहिए अपने रेस्ट के लिए, स्लीपिंग है उसको, ये सब चीज़ें जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, तो वो आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स में। दीज बेसिक ह्यूमन नीड्स ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल नीड्स lie at the lowest level in the hierarchy of needs as they have priority over all other needs। मतलब कि ये लोअर लेवल नीड्स होती है, जो यहाँ पर आती हैं लोअर लेवल नीड्स, ये होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, ये वो नीड्स होती हैं जिनको जो प्रियोरिटी में होती हैं, जिनको सबसे पहले जो है ह्यूमन कंप्लीट करना चाहता है, सेटिस्फाई होना चाहता है जिन नीड्स से। दीज नीड्स कैन नॉट बी पोस्टपोन फॉर लॉन्ग। इस तरह की जो आवश्यकताएं हैं उसको जो ह्यूमन है वो पोस्टपोन नहीं कर सकता। भाई वो सांस लेना तो नहीं पोस्टपोन कर सकती, भाई अभी थोड़ी देर के लिए मैं नहीं लूँगा, कुछ टाइम के बाद ले लूँगा, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। तो ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है बहुत ही बेसिक और वाइटल नीड्स होती हैं, जिनको ह्यूमन जो है फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। द मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू मीट सच फिजियोलॉजिकल नीड्स थ्रू फेयर वेजेस। मैनेजमेंट क्या करती है? इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए सबसे पहले अटेम्प्ट करती है उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स को कंप्लीट किया जाए बाय फेयर वेजेस, और उनकी इन नीड्स को फुलफिल करने के बाद सेकेंड लेवल की नीड्स पर ध्यान दिया जाता है। ओके, तो ये था फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में, जिसमें क्या आता है उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रेस्ट, एयर, ये सारी चीज़ें जो हैं आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड में, जो उसकी लोअर लेवल नीड्स होती हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है नेट एग्जाम में कि कौन सी लोअर लेवल नीड्स होती है, कौन सी हायर लेवल नीड्स होती है। तो इसमें आप ये भी याद रखना, फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वो लोअर लेवल नीड्स है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो हायर लेवल नीड्स होती हैं। ओके, अभी सेकेंड लेवल पे जो आती है वो सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स। दीज आर द नीड्स कनेक्टेड विद द साइकोलॉजिकल फियर ऑफ लॉस ऑफ जॉब। जो सेकेंड जो है सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड, वो क्या कहती है? जो उसके अंदर ह्यूमन के अंदर जो फियर होता है कि कहीं उसकी जॉब ना चली जाए, कहीं उसको फाइनेंशियल इश्यूज से ना फेस होना पड़े, तो ये उसकी जो साइकोलॉजिकल जो फियर है उसके बारे में यहाँ पर ध्यान दिया जाता है और उनको उनकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है बाय प्रॉपर्टी, नेचुरल कैलामिटीज़ और हज़ार्ड। इन चीज़ों की वजह से इस तरीके के फियर्स जो हैं वो ह्यूमन के अंदर आते हैं। एन एम्प्लॉय वॉन्ट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम सच टाइप्स ऑफ फियर। और एम्प्लॉय क्या चाहता है? इस तरीके के जो फियर्स हैं उससे उनको प्रोटेक्शन मिले, मतलब कि उनको जॉब का जो उनका जाने का रिस्क होता है वो ख़त्म हो जाए, उन्हें अदर तरीके के कंपनसेशन और फाइनेंशियल जो है सपोर्ट उनको मिले, जिससे कि वो अपने काम को ध्यान से कर पाए और उन्हें किसी भी तरीके का फियर ऑफ लॉस जो है वो ना रहे। सम ऑफ द बेसिक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स इंक्लूड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड वेलनेस, सेफ्टी अगेंस्ट एक्सीडेंट्स एंड इंजरी। तो इस तरीके की जो है प्रोटेक्शन के थ्रू सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स को कंप्लीट या फुलफ़िल किया जाता है। उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है, उनकी हेल्थ और वेलनेस पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि अगर
कोई एम्प्लॉय जॉब कर रहा है, उस मशीन के थ्रू से कुछ एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी तरीके का उसको हेल्थ का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको वहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है या फिर उसको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है ना। तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बताया गया है और उनकी इन नीड्स को फुलफ़िल किया जाता है बाय मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है सोशल नीड्स। अकॉर्डिंग टू मैस्लो, ह्यूमन नीड्स टू फील a sense of belonging and acceptance among social groups, regardless whether these groups are large or small. मैस्लो क्या कहते हैं कि जो ह्यूमन है उसको बिलोंगिंग का जो फीलिंग है वो चाहिए होता है, मतलब कि सोसाइटी के थ्रू उसको एक्सेप्टेंस मिले, उसको फ्रेंड्स हो, उसको फैमिली में सपोर्ट मिल रहा है, अब वो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे लोगों के द्वारा उसको एक्सेप्टेंस मिल रही है। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखा गया और उसकी इस तरीके की नीड्स को फुलफ़िल करने पर फोकस किया जाता है। फिर चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं पर भी वो अगर है तो उसको बिलोंगिंगनेस जो है, उसकी जो फीलिंग है उसको मिलनी चाहिए। मतलब कि अदर जो लोग हैं, उसके जो कलीग्स हैं, उसके जो मैनेजर्स हैं, उसके जो सुपीरियर्स हैं और उसके जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, उन सब से उसको जो एक्सेप्टेंस मिलती है वो जो है सोसाइटी से एक्सेप्टेंस, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। सोशल नीड्स इंक्लूड फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, अफेक्शन एंड लव फ्रॉम वर्क, ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड्स। मतलब कि फैमिली में अगर वो है तो वहाँ पर उसे एक्सेप्टेंस मिलती है, बिलोंग करता है वो अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स कौन से हैं उसके, तो वहाँ पर जब उसे एक्सेप्टेंस मिलती है, एक बिलोंगिंग मिलती है, तो उसकी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई होती हैं और वो एक अच्छी फीलिंग मतलब एक अच्छे उसमें रहता है, मूड में रहता है, या फिर कह लीजिए उसका जो माइंड है जो है वो पॉजिटिव रहता है। तो इस तरीके की नीड्स जो है उसको अच्छे तरीके से काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं। फिर आती है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड्स आर ईगो नीड्स और स्टेटस नीड्स। ये कौन सी नीड्स होती है जिसमें उसकी ईगो को सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसका स्टेटस जो है उसके बारे में यहाँ पर उसकी उस स्टेटस की नीड्स को जो है फुलफ़िल किया जाता है। पीपल डेवलप अ कंसर्न विद गेटिंग रिकग्निशन, स्टेटस, इम्पोर्टेंस एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। भाई इंसान जो है, जो एम्प्लॉय है या फिर सोसाइटी में कोई भी इंडिविजुअल जो पर्सन रह रहा है, वो चाहता क्या है कि सोसाइटी में उसका नाम हो, लोग उसे जाने पहचाने, उसको रिस्पेक्ट दें, उसे काम को अप्रिशिएट करें। ठीक है, तो हर बंदा जो है सोसाइटी में अपने आप को इंडिविजुअली एक अपनी अलग पहचान बना चाहता है। ठीक है, वो चाहता है अपने आप को दिखाए कि वो कितना उसका स्टेटस हाई है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसको कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, क्योंकि हर पर्सन की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और हर इंसान चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले। मोस्ट ह्यूमन्स हैव अ नीड टू फील रिस्पेक्टेड। दिस इंक्लूड्स द नीड टू हैव सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें अचीवमेंट आती है, मास्टरी, इंडिपेंडेंस, स्टेटस, डोमिनेंस, प्रेस्टीज, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो एस्टीम नीड में आती हैं। ठीक है, तो एस्टीम नीड में क्या है, जो इंडिविजुअल पर्सन है वो सोसाइटी में अपने आप की अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है, अपने लिए रिस्पेक्ट चाहता है, अपने स्टेटस को इम्प्रूव करता है, अपने स्टेटस को हाई रखता है और इसके लिए वो बहुत सी चीज़ें करता है। ओके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल में मैस्लो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को जानता है और अपनी जो उसकी खुद के जो इंटरेस्ट हैं उस पर वो फोकस करता है कि उसकी क्या नीड्स हैं, वो किस चीज़ को लेकर उसका इंटरेस्ट है, वो किस चीज़ में बहुत ही कैपेबल है और उसके क्या गोल्स हैं, उसको किस चीज़ में खुशी मिलती है, वो उस चीज़ को करने के बारे में सोचता है और उस पर फोकस करता है। जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या आता है, मेट एक्विजिशन, पेरेंटिंग, यूटिलाइजिंग एबिलिटीज़, परसुइंग अ गोल, सीकिंग हैप्पीनेस, यूटिलाइजिंग टैलेंट। मतलब कि अगर वो किसी चीज़ में टैलेंटेड है, जैसे कि उसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो उसमें काम करना शुरू करता है क्योंकि उससे उसको खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। या फिर उसका गोल है, कुछ टारगेट उसने फिक्स करा है और उसको वो कंप्लीट करना है, तो वो उसके लिए जो अपना टारगेट सेट करता है उसके लिए प्लानिंग करता है और उसको कंप्लीट करता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या करता है, इंडिविजुअल की जो अंदर की जो उसकी डिज़ायर है, जिससे उसको खुशी मिलती है, ठीक है, वो चीज़ें वो करता है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में वो खुद को जानता है, खुद के बारे में पहचानता है कि वो एक्चुअल में है क्या और उससे क्या चीज़ें करने में खुशी मिलती है और उससे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में। ओके, तो हाँ, बस ये थी आज की मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने 5 लेवल्स को डिस्कस किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने जो भी समझाया वो समझ में आया होगा। और 5 जो नीड्स हैं वो एक बार मैं फिर से बता दूँ जिससे आपको याद रहे। फिजियोलॉजिकल नीड है जिसको लोअर लेवल नीड बोला गया है। सेकंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी।
थर्ड है लव एंड बिलोंगिंग, फोर्थ है सेल्फ एस्टीम और फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, इतनी अच्छी तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है और आई होप आपको मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी का कोई भी कन्फ्यूज़न जो है अब नहीं रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियोस बनाने की और जल्दी जल्दी वीडियोस बनाने की। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।